सभी का वेलकम। हम लोग आज क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ये सब से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न हैं उसको लेकर के हम आज आए हैं और आपके सामने कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल को रखेंगे। आपको इंटरेस्ट लेना है इसमें और आपको ये समझ लेना है कि ऐसे प्रश्न रहते ही हैं, ऐसे प्रश्न को आप मिस नहीं कर सकते, ऐसे प्रश्न को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है? सबसे पहला तो आप जान लीजिए कि प्रकाश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि प्रकाश का जो चाल होता है, सबसे पहले इसकी गणना किसने की? रोमर ने बताया, रोमर नाम का वैज्ञानिक। अब प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी निर्वात में कितनी चाल है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ है। ये आपको दिमाग में रखना है। और निर्वात में क्या होता है? इसका चाल अधिकतम होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिकतम होती है। जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाती है तो इसकी चाल या वेग क्या हो जाता है? इसका कम हो जाता है। विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा? चाल या वेग क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा। और अपवर्तनांक शब्द एक होता है, म्यू या एन से सूचित करते हैं इसको, वो क्या होता है? C/V। C/V याद रखेंगे आप, म्यू का वैल्यू क्या होता है? C/V होता है। ओके। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं पहले। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसको आपको जानना है। और एक और क्वेश्चन बनता है TIR, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या है वो? निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। इसका निवारण कैसे होगा और ये क्यों होता है? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रहा हूँ इसको आपको पढ़ना है, ये सबको देख करके ही जाना है। ओके। अगला पार्ट भी आएगा, अगले चैप्टर का भी पार्ट आएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो एक बात और आपसे अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और हमारा ये मोबाइल नंबर है क्लास के लिए, ज्वाइन के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं लिया हूँ, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब उठाया हूँ। तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा आपके दिमाग में सेट रहेगा। वास्तविक उल्टा बनता है और छोटा बनता है। रेटिना पर कैसा बनता है? याद रहेगा आपको। रेटिना पर कैसा बनेगा इमेज, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। याद हो गया होगा आपको। रेटिना पर कैसा इमेज बनेगा? रेटिना पर कैसा इमेज बनेगा? नेत्र के रेटिना पर। तो सबसे पहले नेत्र के रेटिना पर इमेज बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नेत्र के रेटिना पर। और किस प्रकार का बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। ओके। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉल बनेगा, छोटा बनेगा। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन अगला? कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? याद रहेगा। सबसे अधिक कौन सा रंग होगा? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला कौन सा रंग होगा? कौन सा वर्ण होगा? लाल रंग होगा, लाल। सबसे कम किसका होगा? बैगनी का होगा। तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होगा? बैगनी का। और सबसे अधिक किसका होगा? लाल रंग का होगा। याद रहेगा आपको। किसमें नापते हैं तरंगदैर्घ्य को? मीटर हो गया ऐसा ही मात्रक, लेकिन नापते किस में है? नैनोमीटर में या एंगस्ट्रम में नापते हैं। याद रहेगा आपको। नैनोमीटर में या एंगस्ट्रम। पूछ लेगा कि ये किसका मात्रक है, तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। याद रहेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है?
जब निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश गमन करता है, प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलाक्षणिक गुण नहीं बदलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई मान लीजिए इसको, वीवीआई क्या नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता है? प्रकाश का कौन सा ऐसा अभिलाक्षणिक गुण है जो नहीं बदलता है, जो अपरिवर्तित रहता है, जो कांस्टेंट रहता है? ऐसा क्या होता है? मतलब कहने का मतलब आप समझे क्वेश्चन को। जब प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर रहा है, तो क्या हो रहा है, उसका निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो क्या नहीं बदलता है? तो याद रहेगा आपको, आवृत्ति। कौन कौन बदल जाएगा? वेग उसका बदल जाएगा, तीव्रता बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आवृत्ति नहीं बदलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लोग मिस करके जाते हैं या इग्नोर करके जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। उत्तल लेंस। किस प्रकार का लेंस होता है? किस प्रकार का लेंस आप कहेंगे इसमें? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। याद रहेगा आपको, अपने नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अगला है, धूप के चश्मे, धूप के चश्मे की क्या क्षमता कितनी होती है? पावर क्या होता है? 0। ये तो सबको पता है, 0 होता है, 0। और एक बात और जान लीजिए, जिस प्रश्न का उत्तर क्या हो, 0 होगा या इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा, ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक यदि ज़्यादा हो तो उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा? कम होगा। अरे सीधा सा है, अगर कोई प्रकाश का क्या हो रहा है, किरण किसमें, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो उसका प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रकाश का वेग कम हो जाता है। प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आपको याद रखना है। कौन सा माध्यम से? विरल माध्यम से सघन माध्यम में, मतलब जिसका अपवर्तनांक अधिक है, ऐसे माध्यम में अगर प्रकाश गमन करेगी तो प्रकाश का क्या घट जाएगा? वेग कम हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, याद रहेगा आपको। चलिए अगला, अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है? हाँ, उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल, याद रहेगा आपको, अवतल। तो क्या हो जाएगा अवतल लेंस में? निगेटिव। एफ का मान किस में आता है? निगेटिव, ऋणात्मक। याद रहेगा आपको, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो एफ होगा अवतल लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, वो क्या होगा? निगेटिव होगा। याद रहेगा कि नहीं आपको? निगेटिव। और उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा? सीधा सा पॉजिटिव हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा उत्तल के लिए? पॉजिटिव हो जाएगा। और अवतल के लिए क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा और बड़ा, उल्टा, उल्टा और बड़ा, इन्वर्टेड और लार्ज। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में कैसा बनेगा? उल्टा और बड़ा बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, वही क्वेश्चन फिर आ गया। एफ क्या होगा उत्तल लेंस के लिए? पॉजिटिव। ऐसे प्रश्न पूछते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाले। एफ क्या होगा उत्तल लेंस के लिए? पॉजिटिव होगा। एफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अवतल लेंस में निगेटिव हो जाएगा। ये दिमाग में आपका सेट रहना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और आ रहा है, इसमें थोड़ा सा ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है? मरीचिका, मरीचिका के निर्माण, मरीचिका है लिखा हुआ, मरीचिका, मरीचिका है, मरीचिका के निर्माण का मूल कारण क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। ओके, मरीचिका का मूल निर्माण, मूल कारण क्या है? इसके निर्माण का मूल कारण क्या है मरीचिका का? तो याद रहेगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR। याद रहेगा आपको उत्तर, प्रकाश का क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका, मरीचिका के लिए कौन है आवश्यक कारण?
मूल कारण कौन है मरीचिका के निर्माण में? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है कौन सा में बन सकता है? समतल में, अवतल में, उत्तल में? किस दर्पण में बन सकता है? अवतल दर्पण में। किस में बन सकता है? समतल में, अवतल में या उत्तल में? अवतल दर्पण में बनेगा क्या? किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब किस में बन सकता है? याद रहेगा आपको, किस में बन सकता है? अवतल दर्पण में। याद हो गया होगा आपको क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न क्या है? हाँ, आसमान का रंग नीला दिखता है, नीला होता है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आसमान का जो भी रंग है वो जो दिख रहा है वो किस घटना के कारण? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या विचलन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण? कौन सा सही कारण इसका व्याख्या करता है कि आसमान का रंग नीला हो रहा है? ओके, तो आसमान का रंग नीला या आसमान का जो भी रंग है वो किसके कारण आ रहा है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का परिकरण, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकर्णन जो होगा इसके कारण क्या हो रहा है? आसमान का रंग नीला दिखता है। किसके कारण? स्कैटरिंग के कारण। याद रहेगा आपको, वीवीआई है। लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होने पर क्या हो जाएगा? एफ बढ़ रहा है। यहां देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एफ बढ़ रहा है। अगर एफ हम लोग बढ़ा रहे हैं, फोकस दूरी को बढ़ा रहे हैं, तो उसका क्षमता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्षमता मतलब पी है, पी बराबर क्या होता है? 1/f। 1/f, पी बराबर क्या होता है? 1/f। 1/f होता है पावर का फॉर्मूला। और f अगर बढ़ेगा, f अगर बढ़ेगा तो p क्या हो जाएगा? p क्या हो जाएगा? p घट जाएगा। दक्षता, क्षमता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सीधा सा सवाल है कि अगर f को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? क्षमता उसका ज़्यादा होगा, कम होगा, उस पर निर्भर नहीं करेगा, कहना संभव नहीं है। तो क्या होगा? कम हो जाएगा। याद रहेगा आपको, पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या बढ़ने पर? फोकस दूरी ज्यादा होने पर। चलिए ठीक है, तो आपको मजा आ रहा होगा ऐसे प्रश्न देख करके। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, इसको मिस नहीं कर सकते आप। ऐसे प्रश्न को छोड़ के नहीं जा सकते। गोलीय दर्पण में दूरियों का सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? जो दूरी होते हैं, दूरियों को किसके सापेक्ष मापते हैं हम लोग? किसके सापेक्ष मेजरमेंट करते हैं? गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में ये अवतल दर्पण मान लो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन है? यहाँ पे बीच में कौन है? पी है, ध्रुव है। तो ध्रुव से नापते हैं, ध्रुव से स्टार्ट करते हैं। किसके सापेक्ष मापन होता है दूरी का? ध्रुव के सापेक्ष। यहाँ पे उत्तर में क्या क्या सब ऑप्शन में है? फोकस, वक्रता केंद्र, किसी भी नियत बिंदु नहीं। सबसे मेन बिंदु कौन सा है? ध्रुव है। ध्रुव से ही हम लोग मापन स्टार्ट करते हैं, इसके सापेक्ष ही मापन करते हैं। किसके सापेक्ष? ध्रुव के सापेक्ष। ध्रुव के सापेक्ष, कोई और बिंदु नहीं, ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। यही समझिए कि ध्रुव को ही मूल बिंदु कहा जाता है दर्पण का। जो मापन का मूल बिंदु किसको कहेंगे? ध्रुव को। याद रहेगा आपको, ध्रुव को, पोल को। चलिए ठीक है, ओके। तो यहीं तक था हमारा साथ आज का, और आपको मज़ा आया होगा। और अगला पार्ट ही बहुत जल्दी लाने वाले हम, बहुत जल्द आ जाएगा। ये हमारा काम है, हमारा ड्यूटी है। बस आपका एक ही ड्यूटी है कि इसको सब्सक्राइब और शेयर और उसको लाइक करिए। और जितना आप फैला सकते हैं, जितना दूर तक जा सकते हैं इसको लेकर के, आप उतना दूर तक इसको ले जाइए। ओके, सबका भला हो, यही सोचना है सबका। हम भी यही सोच रहे हैं कि आपका ही भला हो, आपको भी यही सोचना है कि सबका भला हो। ओके, चलिए, थैंक यू। यहाँ आज हमारा लेक्चर यहीं समाप्त हो रहा है। ओके, थैंक यू।